अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं सी लैंग्वेज फॉर क्लास 10th। आज हम प्रोग्राम एक डेवलप करने जा रहे हैं। प्रोग्राम का सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास टोटल 5 नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं। लेट्स से शर्ट्स, उनके ऊपर 15% हमें डिस्काउंट मिल रहा है, 15% डिस्काउंट। तो एक तो हमें कैलकुलेट करनी है कि उनकी टोटल प्राइस क्या है, उनका डिस्काउंट कैलकुलेट करना है और इसके बाद पेड प्राइस हमने कैलकुलेट करनी है। इसके लिए देखें प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे। एज़ यूजुअल आप प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h। इसके बाद दूसरी फाइल जो आप इंक्लूड करेंगे वो con.io.h। इसके बाद हम वाइड मेन ब्रैकेट स्टार्ट की, प्रोग्राम के लिए ब्रैकेट स्टार्ट की हमने। अब हमें सबसे पहले एक इंटीजर वेरिएबल्स क्रिएट करने होंगे। 5 हमारे पास शर्ट्स हैं, इसको शर्ट 1 का नाम दे लें। आगे इसकी प्राइस लिख दें आप। प्राइस लेट से 540 है, सेमीकोलन डाल के क्लोज करें, इंट लिख दें। शर्ट 2, इसकी वैल्यू दे दें आप, लेट से इसकी 580 है। अगर तो आपको शर्ट्स की वैल्यूज़ जो दी गई हैं वो आपने इधर टाइप करनी है। अगर आपको क्वेश्चन में शर्ट की वैल्यूज़ नहीं दी गई हैं तो आप अपने पास से जो चाहें लिख सकते हैं। तीसरे वेरिएबल हमने क्रिएट किया, और इसकी वैल्यू लेट से 243। फिर हम शर्ट फोर की वैल्यू देंगे, लेट से 320 है उसकी वैल्यू। और फिर 5वीं शर्ट की हम वैल्यू देंगे 440 लेट से। ये हमारे पास 5 शर्ट्स आ गई। अब हमें सबसे पहले जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो टोटल फाइंड आउट करना है। एक इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाएंगे, टोटल प्राइस। टोटल प्राइस हमें कैलकुलेट करनी है तो हम इन तमाम वेरिएबल्स को जमा कर लेते हैं। शर्ट 1 प्लस शर्ट 2 प्लस, हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, शर्ट 3 हो गई, प्लस शर्ट 4 हो गई, प्लस शर्ट 5 हो गई। इस सेमीकोलन डाला, क्लोज किया। अब हमें टोटल प्राइस कैलकुलेट होगी। टोटल प्राइस कैलकुलेट करने के बाद हमें डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। इंटीजर टाइप वेरिएबल फाइंड आउट बना लें, डिस्काउंट आएगा। अगर इंटीजर टाइप वेरिएबल आप बनाएंगे और उसमें जो डिस्काउंट आएगा उसके अंदर जो हमारे पास प्राइस आएगी वो हो सकता है पॉइंट्स में हो, 0.5 या समथिंग। तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप डिस्काउंट जो है वो टोटल प्राइस के बजाय आप सॉरी जो टोटल डिस्काउंट है या डिस्काउंट है वो आप फ्लोट में कैलकुलेट करें।
ठीक है, ताकि अगर पॉइंट में भी वैल्यूज़ आए तो हमें कोई परेशानी ना बने। ये डिस्काउंट हो गया हमारे पास। अच्छा जी, डिस्काउंट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो डिस्काउंट के लिए जो हमारे पास फार्मूला है वो एज़ यूजुअल सभी को पता होगा कि अगर हमारे पास 15% डिस्काउंट है तो हमें टोटल प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना है 0.15 के साथ। ये हमने डिस्काउंट मालूम कर लिया। अब हम डिस्काउंटेड प्राइस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो भी फ्लोट में कर लें। फ्लोट टोटल डिस्काउंटेड या डिस्काउंट प्राइस फाइंड आउट करेंगे आप। तो डिस्काउंट प्राइस जो है वो टोटल प्राइस में से आप माइनस करते हैं डिस्काउंट को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तो हमारी हो गई प्रोसेसिंग लॉजिक। अब हम आउटपुट प्रिंट करवाना चाहते हैं। आउटपुट आप प्रिंट करवाना चाहते हैं तो प्रिंट एफ फंक्शन हम यूज़ करेंगे। तो पहले हम डिस्काउंट प्रिंट करवाते हैं कि हमारे पास डिस्काउंट कितना है। टोटल डिस्काउंट लिख लें, डिस्काउंट लिख लें। डिस्काउंट और जो वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं वो परसेंटेज एफ लिखेंगे, क्योंकि हम जो वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं वो फ्लोट में है। यहाँ पे हम डिस्काउंट लिख दें, सेमीकोलन किया, क्लोज और प्रिंट एफ। और अब आप डिस्काउंटेड प्राइस लिखवा दें। ये इक्वल आ जाएगी डिस्काउंट प्राइस और कॉमा दिया और परसेंटेज एफ तो हमें दिया ही नहीं। यहाँ पे हमें परसेंटेज एफ भी देना होगा क्योंकि हमने प्रिंट करवाना है। परसेंटेज एफ फ्लोट में है और यहाँ पे हम वैल्यू लिखवा देंगे। डिस्काउंट अंडरस्कोर प्राइस, ये सेमीकोलन और इसके बाद आप गेट सी एच फंक्शन यूज़ कर लेंगे ताकि आपका प्रोग्राम होल्ड हो जाए। ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो गया। अब हम इसे रन करेंगे। हो सकता है इसमें कुछ एरर आ जाएं, कुछ एरर ना आए, उनको हम डिस्कस करते हैं अभी। प्रोग्राम लिखने के बाद कंपाइल करेंगे हम। यहाँ पे हमने कंपाइल का बटन प्रेस किया। कंपाइल करने से पहले वो उसे सेव करना चाहता है। हम इसको एक्सरसाइज 5 के नाम से सेव करते हैं। इसने कंपाइल कर लिया। इसने कहा कि मेन मस्ट रिटर्न इंट। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी इस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे ये जो लफ्ज़ वाइड लिखा हुआ है, आपकी कोर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने जो फॉर्मेट यूज़ किया है वो वाइड मेन का यूज़ किया है। बट यहाँ पे वाइड लिखने से एरर आ रहा है इस कंपाइलर में, तो आप इस वाइड को रिमूव कर दें।
दैट्स ऑल। अब फाइल को सेव करें और फिर से रन करें। लेकिन पेपर में एक बात याद रखिएगा कि पेपर में आप यहाँ पे वॉइड लिखें। जब आप फाइनल पेपर एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करें तो वाइड लिखें, क्योंकि आपकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस उन्होंने वाइड मेन यूज़ की है, तो उसी फॉर्मेट को आप यूज़ करें। तो लेकिन अगर आप यहाँ पे वाइड नहीं लिखते हैं तो अगर आपका पेपर चेक करने वाला कोई ऐसा टीचर है जो कंप्यूटर साइंस को ही पढ़ाता है और टीच करता है और प्रोग्रामिंग के ऊपर उसकी अच्छी ग्रिप है, ये प्रोग्रामिंग की बारीकियों को वो समझता है, तो वो इस चीज़ को इग्नोर करके आपको पूरे नंबर देगा कि आपने इधर वाइड लिखा है तब भी, नहीं लिखा तब भी। तो उम्मीद है कि आपका पेपर जो है वो किसी ऐसे टीचर के पास जाए चेक होने के लिए जो प्रोग्रामिंग स्किल्स को जानता है, उनकी बारीकियों को भी जानता है और वो डिफरेंट कंपाइलर्स को भी समझता है कि एक कंपाइलर एक तरीके से काम करता है, वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए एक दूसरा कंपाइलर उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट कर लेता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो उम्मीद हम यही करते हैं कि आपका पेपर किसी ऐसे शख्स के पास जाए जो प्रोग्रामिंग को अच्छी तरह समझता हूँ। कंपाइल हो गया, हमारे ज़ीरो एरर आए। अब हम इसको कंपाइल करने के बाद रन करके देखते हैं। ये हमने रन कर लिया और रन करने के दौरान मैंने बताया आपको कि सम टाइम हमारे पास AVGA दे सकता है मैसेज, बट आज मैसेज नहीं दिया इसने कि ये कोई अननोन प्रोग्राम है। तो ये देखें, ये हमारे पास जो डिस्काउंटेड वैल्यू आई है वो 333 रुपीज़.45 ये डिस्काउंट है। और जो डिस्काउंटेड प्राइस बनी है हमारे पास बनी है 1,899 रुपये, ठीक है, नहीं मीन्स 89। तो ये चीज़ है हमारे पास। अब हम इसको थोड़ा सा मज़ीद बेहतर करते हैं। हमने बटन प्रेस किया और प्रेस एनी की टू क्लोज़। हमें एक ये काम करना होगा कि यहाँ पर \n डालते हैं ताकि ये नई लाइन में, इसको लिखने के बाद नई लाइन में शिफ्ट हो जाए। अब हम अगेन इसको कंपाइल करते हैं और रन करके देखते हैं। अब हम इसे रन करते हैं। ये हमने रन किया, ये आपके सामने है कि उसने यहाँ \n डालने से लाइन तोड़ दी और नेक्स्ट लाइन में लिखा। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था। तो आज के लिए इतना ही, ये फाइनल रिजल्ट्स आ गए। तो अब इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।